Everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. And today I am talking about Nell Nodding, and she is also a feminist writer, and she was from America, and she did her graduation and bachelor degree from New Jersey, and did PhD from Stanford University. So for Nell Nodding, she has made a significant contribution to our appreciation of education, in particular her exploration of the ethics of care and their relationship of schooling, welfare, and to learning and teaching within families and local communities came at the especially opposite moment. यानी कि नेल ने ये बोला कि जो केयर और जो कंसर्न हम दिखाते हैं वो, और जो हमारे एथिकल मॉरल वैल्यूज़ है, दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन स्कूल, फैमिली, एंड इन every point of your life. So you have to give importance to moral things and moral values and ethics, जिसमें ये आ सकता है कि we have to respect others, we have to respect their privacy, we have to respect elders, we have to respect each other's personal space, and we have to respect our elder, teacher, family members and everyone. But in return we also expect कि सामने वाला जो इंसान है वो भी हमारे वैसे ही केयर करे और हमें वैसे ही रिस्पेक्टफुल मैनर में हमसे बात करे. तो और ये था, और उनका ऐसा कहना था कि वाई वीमेन डोंट हैव दैट प्रिविलेज, एंड वीमेंस को भी ये सब सीखना चाहिए, और जो वीमेंस होती है वही तो सब सिखाती है, क्योंकि जो एक माँ और एक स्त्री होती है वो घर में सबका ख्याल रखती है, फिर सब कामकाज करती है, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है और आपके गोल्स क्या है. और इंडिया में तो ऐसा ही है कि आपकी शादी किसी से हो जाए तो यू आर देयर सर्वेंट फॉर 27, और आपको आपकी लाइफ तो भूल ही जानी है अगर आप थोड़े ही ऐसे अपने करियर ओरिएंटेड और अपनी जॉब को लेके और अपने सपने को लेकर थोड़ा ऐसे सोचने लगोगे तो समाज वाले लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि कैसी औरत है, अपने परिवार का तो कुछ सोचती ही नहीं है, खाली अपने सपने को लेके ही बैठ गई है. बट भाई लाइफ एक बार ही मिलती है, तो उसमें ही हम सब ऐसे घुट घुट के मर जाए तो लाइफ का नाम क्या है. और ऐसा किसने बोल दिया कि जो हमारी फैमिली और जो हम जिनसे शादी करते हैं उनको ही अच्छा लगे वैसा ही हम बिहेव करें तो ही हम अच्छे कहलाते हैं? वैसा कहाँ लिख दिया है और किसने ये बोला है? या वी हैव सम ड्यूटीज़ एंड वी हैव दैट थिंग्स कि हमें ये करना है वो करना है, और वी हैव सम ड्यूटी, बट इट डजेंट मीन कि हम अपना खुद का मन मार के और हमारी शादी हो गई है या हम किसी के साथ है तो हम उनको अच्छा लगे वैसे ही बिहेव करें, उनको अच्छा लगे वैसे ही हम काम करें, उनको अच्छा नहीं लगे तो हम काम भी ना करें. और ज़्यादा अपने सपनों को ऐसे पीछे भागने लग जाओ तो आपको लोग जज करने लगते हैं कि कैसी लड़की है, किसी को हेल्प नहीं कर रही और अपने सपनों के पीछे भाग रही है, कैसी औरत है. तो ऐसी चीज़ें होती है. और इन इंडिया, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू फेस दिस, क्योंकि पहले से ये चला आया है, और इंडिया में तो कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो खाली दिखावा करना जानती है और अंदर से खोखली है, और सबको ऐसे दिखाती है कि हमने ऐसे स्त्री को फ्रीडम दे दी है और हम पढ़ा रहे लिखा रहे. बट
वो फ्रीडम कैसी है वो मुझे पता है, और बाकी जो स्त्री है वो खुद के दम पे कुछ करना चाहती है और कुछ कर रही है और कुछ बनना चाह रही है, उसकी प्रोसेस में वो लोग फेस कर सकते हैं और ये मेरी बात को वो रिलेट कर पाएंगे। बाकी दूसरे लोगों को ऐसा ही लगेगा कि मैं फालतू बातें बोल रही हूँ और ये बकवास है। But it's very important to understand their needs and their priority, and we have to understand the women also have their personal life and they also have dreams and they also have their dream job and they do whatever they want to do. तो नेल का भी ऐसा ही कहना था कि आप उनको इम्पोर्टेंस भी दो कि वो क्या चाह रही है, वो क्या बोलना चाह रही है, और आप एक बार ऐसे सुनो तो सही। आपको किसने बोल दिया कि जो लड़कियां होती हैं उनको कुछ आता नहीं है? ठीक है, सारी लड़कियों को सब नहीं आता, बट कुछ कुछ ऐसी स्त्री है और वीमेंस है जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। शकुंतला देवी है, सुनीता विलियम्स है, फिर ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की है। तो यू कैंट जज अ वीमेन बाय देयर लुक्स, बाय देयर पर्सनालिटी, बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर पर्सनल लाइफ। सो नेल का ऐसा कहना था कि आप जो ये मॉरल वैल्यूज़ है उनको भी इम्पोर्टेंस दो, और स्त्री को आप ऐसा मत समझो कि उनको कुछ नहीं आता है। उनको आप एक चांस तो दो, फिर वो प्रूव करके दिखाएगी कि आपको क्या आता है और मुझे क्या आता है। क्योंकि आप उनको चांस ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि व्हाट शी कैन डू, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू गिव हर चांस, एटलीस्ट वन। तो नेल नोर्डिंग ने ये बोला कि हमें उनको समझना चाहिए और लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि दे हैव देयर पर्सनल लाइफ, बट एट द सेम पॉइंट शी हैज़ मेड दिस स्टेटमेंट एंड शी डिड लॉट फॉर एजुकेशन एंड लॉट फॉर वीमेंस ऑल्सो। कि उन्होंने बोला कि जो ये एजुकेशन है वो द केयर वो है, और वो कैसे आएगा कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है, हमारी एथिकल वैल्यूज़ है, उनको हम संभाल के रखेंगे तब ही एजुकेशन है उनको हम आगे ले जा सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नोर्डिंग argues that education from the care perspective here has four key components. First is modeling, dialogue, practice and confirmation. तो मॉडलिंग में क्या होगा? मॉडलिंग मीन्स जो अभी के टाइम पे जो होता है, कोई मॉडल है वो पोज दे रहे है, वो मॉडलिंग नहीं। इन एजुकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। मॉडलिंग यानी टीचर कोई भी पढ़ा रहा है और उनको आपको इमिटेट करना है स्टूडेंट को, और अच्छे से समझाना है कि बच्चे को भी समझ आ जाए, और एग्जाम्पल दे के समझाना है, उसको मॉडलिंग बोलते हैं। फिर डायलॉग यानी कि जो डायलॉग है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में होगा, और जो कम्युनिकेशन है वो दोनों के बीच में होगा, उसकी बात हो रही। फिर आगे है कि प्रैक्टिस हमें क्या करनी है कि हमने क्या पढ़ा और हमें क्या करना है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है कन्फर्मेशन में क्या करना है कि which implies that we need to constantly encourage the student to nurture his caring attitude even when she or he fails to do so in relationship। यानी कि जो ये कन्फर्मेशन है उसमें हमें स्टूडेंट हिज और हर यानी कोई लड़का या लड़की स्टूडेंट को हमें सिखाना है कि हमें एक दूसरों की केयर करनी है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप मीन्स व्हाट कि आप स्कूल में हो, वहाँ पर आपका फ्रेंड सर्कल है, वो रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर अपने टीचर के साथ, फिर घर आओ तो आपकी फैमिली के साथ, फिर आप बाहर हो कोई रिलेशनशिप में हो, वो अलग बात है। तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है वो केयर के ऊपर चलता है, और केयर है वो हमें सिखाना है, और कभी हमें ऐसा लगे कि दिस विल नॉट वर्क, बट फिर भी हमें स्टूडेंट को समझाना है कि केयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ, और एजुकेशन में इनको भी इंक्लूड करना है, ठीक है।
इतना बोला उन्होंने। फिर आगे उनके जो मेजर वर्क्स है उनके बारे में बोलती हूँ। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, केयरिंग द फेमिनाइन अप्रोच ऑफ एथिक्स, यानी जो केयर की देवी, यानी जो केयर होती है वो ज़्यादातर जो स्त्री यानी विमेन होती है वो ही दिखाती है। मैन ज़्यादातर ऐसा दिखा नहीं सकते कि दे केयर फॉर अस, बट वी सेट दिस नॉर्म्स कि हम ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां ही रोती है, लड़के नहीं रोते, और लड़कियां ही ऐसे बिहेव करती है, लड़के ऐसे बिहेव नहीं करते। तो ये हमने एक वे बनाया और ये हमने क्रिएट किया है सोसाइटी वाले लोगों ने कि ऐसा in certain way women have to behave like this, in certain way men have to behave like this only। तो ये सब बातें हैं। तो नेल ने ऐसा बोला कि जो केयर है वो सबको दिखानी चाहिए और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि लड़के या लड़कियां ही सब कुछ करे और लड़के हैं वो ऐसे ही दिखाए कि हम मर्द हैं, हम तो रोते नहीं और हम ऐसे दुखी नहीं हो सकते और हम सबको ऐसा ही दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट एट सम पॉइंट you might feel कि we are in our lowest phase of life, तो यू कैन क्राई। रोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रोना ऐसी चीज़ है जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो दोनों कर सकते हैं। यानी कि रोना ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियां ही रोती है, लड़के हैं वो भी रो सकते हैं, क्योंकि वो एक इमोशन है। जैसे प्यार होता है, लव होता है, वैसे रोना वो भी एक इमोशन है। तो मेक दिस वेरी थिंग कि कॉमन थिंग कि ऐसी सोसाइटी हम क्रिएट करें जहाँ मैन वीमेन में डिफ्रेंशिएट ना करें और हम अपने बच्चे को, स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा दे कि वो आगे जाए और दूसरे बच्चे को और अपने बच्चे को ऐसा ना सिखाए कि भाई तू लड़की है तो तू ये नहीं कर सकती और तू लड़का है तो तू रो नहीं सकता और अपने इमोशन शो नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो केयर, कंसर्न, लव है वो मैन भी शो कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, नेल नोडिंग ने बोला है और वो बहुत बड़े ऑथर्स है। ओके। और विमेन एंड इविल वो भी उनका एक वर्क है। फिर एजुकेटिंग मोरल पॉलिसी और एजुकेटिंग मोरल पॉलिस वो भी उनका एक वर्क है। तो ये हमें याद रखना है। इट्स ऑल अबाउट नेल नोडिंग और वो आज के वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया। फिर अगले वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ एजुकेशन थिंकर्स में आम्बेडकर का नाम नहीं है, तो NTA ने नाम नहीं दिया है, बट आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन आम्बेडकर ऑल्सो। पहले मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर उनके बाद मैं आम्बेडकर के बारे में ही भी बोलना चाहूँगी। NTA वालों ने एजुकेशन में इनको इंक्लूड नहीं किया है, बट आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि हम सबको पता है कि आम्बेडकर ने क्या किया है। तो आई थिंक आम्बेडकर इज़ ऑल्सो इन दिस book and they have to mention in this chapter, but they haven't, but I can, क्योंकि I have my own YouTube channel, so I can do this and I will। okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and for now bye and happy learning। thank you।